हेलो दोस्तों, आज हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमें एक सवाल दे रखा है, आइए इस सवाल को हम करते हैं, जिसमें तीन भिन्न हमारे साथ एक साथ प्लस में दे रखी है। जैसे 3/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4। इस भिन्न को हमें जोड़ना है, तो किस प्रकार जोड़ेंगे, आइए इस भिन्न को हम देखते हैं। इस भिन्न को जोड़ने के लिए हमें जो हर दे रखा है, जो हर की संख्या है, इन हर की संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए हम साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ साइड में एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अब हमारे पास पहले भिन्न का 2 दे रखा है, कामा 3 दे रखा है और कामा हम 5 लिख लेंगे। इस प्रकार अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इस संख्या को भाग लगाएंगे। 2 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 ऐसा कैसे लिख लेंगे। 5 में भी नहीं जाता है, 5 भी ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। अब किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी हम 2 से बड़ी संख्या 3 का लगाएंगे। 3 का भाग इसमें हम देंगे। 1 ऐसे कैसे लिखता चला जाएगा नीचे तक। अब 3 का भाग हम 3 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 5 में नहीं जाएगा तो 5 को वैसा का वैसे ही लिख देंगे। और अब हम देखेंगे कि किसी में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है तो अब हम 5 से भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 से डिवाइड होता है। 1 वैसा का वैसे ही लिखता नीचे तक चला जाएगा। अब 5 में लगाएंगे तो ये 1। इस प्रकार अब हमने इन संख्याओं के सबके नीचे 1 आ गया तो ये हमारा एलसीएम निकलेगा। इन सभी का आपस में गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? गुणा। तो इन सभी का गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। अब हम एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींच करके 30 को वैसा का वैसे ही लिख देंगे। अब हमें करना ये है कि पहली भिन्न के बटे में जिस संख्या है, यानी 2 है, तो 2 का भाग हम 30 में लगाएंगे और जो आएगा उसका गुणा हम इस 3 में कर देंगे। यानी समझ में आया? हम 2 का भाग 30 में लगाएंगे और जो आंसर आएगा उसका गुणा हम 3 में कराएंगे, यानी गुणा उसका 3 में कर देंगे। तो 2 का भाग हमें 30 में देना है, तो 30 में भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा और 15 का हमें 3 में गुणा करना है। तो यह लिखेंगे 15 × 45। यानी पहले क्या किया? एलसीएम निकाला। एलसीएम में हमने हर वाली संख्या का भाग लगाया और भाग लगाने के बाद इसमें गुणा कर दिया। यानी 2 का भाग 30 में लगाया तो 15 बार गया और 15 का गुणा कर दिया तो ये हो गया हमारा 45। अब प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर अब 3 का भाग हमें वापस 30 में देना है, तो 3 का भाग 30 में देंगे तो 3 के टेबल में 30 10 बार में आते हैं, यानी 30 में हम जब भाग लगाएंगे 3 का तो 10 बार जाएगा और 10 का गुणा हम 2 में कर देंगे, यानी 10 दूनी 20। तो अब यहाँ हम 20 लिख देंगे। इस प्रकार अब हमें प्लस का साइन दे रखा है, वापस प्लस का साइन बना और अब 5 का भाग लगाएंगे हम 30 में, तो 5 के टेबल में 30 6 बार में आता है और 6 का गुणा 1 में कर देंगे, यानी 6 एकम 6। इस प्रकार ये 6 लिख लिया। तो दोस्तों अब ये समझ में आ गया होगा कि 45 और 6 कहाँ से आया। तो हमने 2 का भाग 30 में लगाया, 15 बार गया और 15 का 3 में गुणा कर दिया 45। इसी प्रकार 3 का भाग हमने 30 में लगाया, 10 बार गया, 10 का गुणा 2 में किया 20। इसी प्रकार 5 का भाग हमने 30 में लगाया, 6 बार गया, 6 का गुणा 1 में किया, 6 एकम 6। इस प्रकार अब हमारा आ गया ये 45, 20 और 6। इन तीनों के बीच में प्लस का साइन दे रखा है तो सबको प्लस कर देंगे, यानी 45 में 20 जोड़ेंगे 65 और 65 में हम 6 जोड़ देंगे, यानी 71 हमारे पास आ जाएगा। और बटे में हम लिख देंगे 30। इस प्रकार इन भिन्न को जोड़ने का, 3 भिन्नों को एक साथ जोड़ने की यह सबसे सरल विधि है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं और यही हमारे आंसर रहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भिन्न को किस प्रकार जोड़ा जाता है, 3 भिन्नों को किस प्रकार एक साथ जोड़ लिया जाता है। अब हम करेंगे अगला घटाना। तो घटाने वाला सवाल हमें यहीं दे रखा है हमारे पास।
इस भिन्न में यहाँ पहला भिन्न है हमारा 7/2 माइनस 3/4 और माइनस 5/3। इसमें भी हमें माइनस में भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी घटाने पर में भी हमें हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 4 है और 3 है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए वही 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 वैसा का वैसे लिख देंगे। ये 1 आ गया यहाँ हमारा, तो 1 वैसा का वैसे नीचे लिखते चले जाएंगे। अब 2 का वापस लगाएंगे, तो 1 तो ऐसा कैसे लिखेंगे और 2 में लगाएंगे 1, 2 एकम 2 और 3 में नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे, 2 जगह हमारा 1 आ गया। अब 1 को वैसा का वैसे ही नीचे लिखते जाएंगे। अब यहाँ 2 का भाग नहीं लगेगा, तो अब 3 का लगाएंगे, तो 1 और ये भी 1, अब 3 में लगाएंगे तो 3 एकम 3। इस प्रकार हमारा ये पूरा गुणनखंड हो गया। अब हमें इनका गुणा कराने पर जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम रहेगा, यानी 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यह 12 हमारा एलसीएम रहेगा। वैसे ही एक लाइन खींचेंगे और 12 को इसके नीचे लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, जिस प्रकार जोड़ में हमने किया था कि हर का भाग वापस जो एलसीएम वाली संख्या में लगाना है, यानी 2 का भाग 12 में लगाएंगे, यानी 2 के टेबल में हमारे 12 6 बार में आते हैं, तो भाग हमारा 6 बार जाएगा। अब 6 का 7 में गुणा कर देंगे, 6 7 42, ये हमने 42 लिख दिए। माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। वापस इस 4 का भाग हमें 12 में लगाना है, तो 12 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 के टेबल में 12 3 बार में आते हैं, यानी 4 3 12 और उस 3 का हमें इस 3 में गुणा कराना है, 3 3 9। इस प्रकार ये यहाँ 9 आ गया। फिर माइनस का अब हमें इस 3 का भाग वापस 12 में लगाना है, तो 3 चौके 12, यानी 4 बार भाग जाएगा और 4 का गुणा हम इस 5 में कर देंगे, 4 5 20, यह हमारा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार यह हमारा 42 9 और 20 आ गए, यानी 2 का भाग 12 में लगाया, जो आंसर आया उसका गुणा 7 में किया तो 42 आ गए। इसी प्रकार 4 का भाग 12 में और 4 का भाग 12 में लगाया, जो आंसर आया उसका गुणा 3 में किया, यानी 9 आ गए। और इसी प्रकार 3 का भाग हमने 12 में लगाया, जो आंसर आया उसका गुणा 5 में करा तो 20 आ गए। इस यहाँ हमारा 42 9 20 आ गए। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं कि यहाँ हमारी ये माइनस माइनस की संख्या है, इसको प्लस कर लेंगे, या फिर 42 में से 9 घटा देंगे और जो आएगा उसमें से फिर 20 घटा देंगे। तो जो आपको बेटर लगता है उस प्रकार आप कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस माइनस की संख्या को एक जगह प्लस कर लेंगे, यानी 42 ऐसा कैसे ही, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20 और 9 29। अब हमारे पास यहाँ जो साइन बड़ी संख्या का साइन है 20, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बड़ी संख्या का साइन 20 का माइनस है और बटे में हमारा 12 दे रखा है तो 12 लिखेंगे। इसी प्रकार अगला, अब हम इन दोनों के बीच में माइनस दे रखा है, यानी घटाना है, तो 42 में से हम 29 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3 और यहाँ पे यानी 13। अब हमें 42 में से 29 घटाने पर हमारा यहाँ बच गया 13 और बटे में बच गए 12। इस प्रकार ये हमारा घटाना हो गया, भिन्नों का घटाना। इस प्रकार हम भिन्न का घटाना कर सकते हैं और यही हमारे आंसर होंगे। तो आशा है कि आपको भिन्न का जोड़ और घटाना समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे गुणा और भाग। तो अब हमारे पास आ गया भिन्नों का गुणा, ये भिन्न का गुणा है। अब भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, जब हमारे पास भिन्न होती है और भिन्न के गुणा में कोई संख्या ऊपर से नीचे और या आड़े में या तिरछे में कोई संख्या कट रही है, यानी किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है, यानी किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें भाग लगाना है, वही करना है, जिसको सरलतम करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा 4 है, 4 2 से कट सकता है ये तिरछे में, क्योंकि यहाँ गुणा है, तो हम इस 4 को काट देंगे इस 2 से तिरछे में, यानी 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4।
इस 2 से ये 2 भी हमारा कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इस प्रकार हमारा ये कट गया। अब देखेंगे 5 से 1 कट सकता नहीं है, यहाँ 3 से 5 नहीं कट सकता, और 3 से ये 6 हमारे कट जाएंगे, यानी 3 के टेबल में 6 आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, नीचे इस भिन्न को लिख लेंगे जो बचे उनको। यहाँ 1 बचा और बटे में यहाँ पे भी 1 बचा, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और 1 यहाँ बचा और बटे में 5 बचा, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, 1 यहाँ हमारा बचा और बटे में 2 बचा। अब गुणा का नियम होता है कि सम्मुख गुणा, यानी सामने गुणा, आमने सामने गुणा। जब भिन्न का हम गुणा करते हैं तो आमने सामने गुणा करते हैं, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो हमें ऊपर की संख्या का आपस में गुणा करना है और नीचे की संख्या का भी आपस में गुणा करना है, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे हम, तो 1 एकम 1, फिर 1 जो आएगा उसका भी गुणा हम 1 में कर देंगे 1, यानी यहाँ हमारा 1 आ गया, और बटे में हम 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 एकम 1 1 पंजे 5, और 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10, यानी 1/10, यही हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार हम भिन्न का गुणा भिन्न को सरल करके उसको आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई भिन्न हमारी एक दूसरे सरलतम नहीं होती है तो आपस में उसका गुणा ऊपर का ऊपर कर लेते हैं। जैसे हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 1/3 और 2/5 और 2/। अब हम देखेंगे कि ये भिन्न किसी भी भिन्न की कोई भी भिन्न किसी भी संख्या से, कोई इस भिन्न में किसी भी संख्या से कोई संख्या नहीं कट रही। जैसे 3 के टेबल में 2 नहीं कट सकते, ये 2 भी नहीं कट सकते, और 5 से ये 2 भी नहीं कट सकते, ये भी नहीं कट सकते। इसी प्रकार इस 7 से भी नहीं कट सकते, ना 2 से कोई संख्या मतलब किसी से भी नहीं कट सकती। तो इसका सिंपल सा होता है कि ऊपर का गुणा ऊपर यानी सम्मुख गुणा करेंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, सम्मुख गुणा सामने का। यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, और 2 का फिर इस 2 में करना है, 2 दूनी 4। इसी प्रकार बटे में 3 का गुणा हमें 5 में करना है, 3 पंजे 15, और 15 का हमें 7 में करना, 15 साते 105, यानी 15 3 का गुणा 5 में किया, 3 पंजे 15, और 15 का 7 में किया, 15 साते 105। इस प्रकार 4/105 हमारे। तो इस प्रकार हमने ये भिन्न को हल कर लिया, तो इसका आंसर आ गया हमारे 4/105। अब हमें देखना है कि अब भिन्न का 3/4, और यहाँ भाग का निशान दे रखा है 7/5, और फिर भाग का निशान दे रखा है 2/3। भाग तो करना सीखेंगे। यहाँ में क्या होता है, भाग भिन्न के भाग में हम पहला भिन्न तो वैसा का वैसा ही लिखते हैं, यानी 3/4। अब यहाँ भाग के निशान को हमें बदलना होता है, यानी भाग के निशान को हमें गुणा का निशान लगाना होता है। तो हमने भाग के निशान को गुणा का निशान लगा लिया, और अब उसके बाद की जो भिन्न होती है वो पलट देते हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, यानी पलट देते हैं, दोनों को ऊपर नीचे कर लेते हैं, यानी व्युत्क्रम इसका लिखते हैं। तो ये 5 तो हमारा ऊपर चला जाएगा और बटे में हमारा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इस निशान को भी, यानी भाग के निशान को हमने गुणा के निशान में परिवर्तित कर लिया, बदल लिया, तो यहाँ पे हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा हो गया यह भिन्न के गुणा के जैसा। मतलब अगर कोई संख्या आड़े में, तिरछे में या ऊपर नीचे में कट रही है तो काटना है, और नहीं कट रही है तो ऊपर का गुणा ऊपर यानी सम्मुख गुणा करना है, और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। अब हम देखेंगे 4 से कोई सी भी संख्या नहीं कट रही, ना 2 से कट रही है, ना ही 7 से कट रही, और इसी प्रकार ना 3 से कोई संख्या कट रही है और ना 5 से। तो इसका सिंपल सा है कि ऊपर का गुणा हमें ऊपर करना है, ऊपर की संख्या का आपस में गुणा कराना है सभी का, यानी ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा नीचे। अब हमें गुणा करेंगे तो 3 का हमें 5 में करना है, और फिर जो आएगा उसका 3 में करना है। तो यानी 3 का 5 में करेंगे तो 3 है 5 15, और 15 का हमें 3 में करना है, तो यह हो जाएगा 3 5 15 और 15 3 45, यानी 45 हो गया हमारा ऊपर। अब हम लिख देंगे बटे में अपॉन में 4 का गुणा हमें करना है 7 में, 4 7 28, और 28 का हमें 2 में करना है, तो 28 दूने 56,
ये हमारा 56 हो जाएगा। इस प्रकार अब हमने भिन्न का भाग भी कर लिया, यही हमारे आंसर होंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा इस वीडियो में समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश की गई है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।